अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज जो है मैं आपके साथ क्लास 9 का फ़िज़िक्स का गेस्ट पेपर शेयर करूंगा जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मौजूद हैं। आपने क्या करना है, अगर आप इससे फ़ायदा उठाना चाह रहे हो तो आपने एक चीज़ फॉलो करनी है। कॉपी लो, ठीक है, चैप्टर्स के नाम लिख लो और जो क्वेश्चंस मैं बताऊं उसको लिख के रख लो। और वो सारे क्वेश्चन की आपने तैयारी करनी है, उनमें से एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना, ना ही न्यूमेरिकल, ना ही एमसीक्यूज़, ना ही जो है वो शॉर्ट लॉन्ग। अगर ये कर लोगे पेपर में बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं और काफ़ी उम्मीद है कि ये गेस्ट पेपर लग जाए। तो चलो अपनी वीडियो को स्टार्ट लेते हैं। अच्छा, आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में अगला गेस्ट पेपर कौन से सब्जेक्ट का चाहिए, ठीक है। और आपने ये भी बताना है कि वीडियो पूरी देखी या नहीं देखी। तो भाई वीडियो पूरी ज़रूर देखना ताकि ये जो है वो आपके लिए जो मैं बना रहा हूँ इसको आगे प्रमोट मिले। अच्छा, आपने सब्सक्राइब वगैरह भी कर लेना, ठीक है। चलो अब आ जाओ, हमारा सबसे पहला चैप्टर है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। लॉन्ग इससे नहीं आता, शॉर्ट के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। लॉन्ग इससे नहीं आता, शॉर्ट के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। लेकिन मैंने क्या किया है, एक दो लॉन्ग भी लिख दिए हैं, तो अगर ये लॉन्ग वाले सवालात आए तो शॉर्ट में ही आएंगे, ठीक है। चलो आओ ज़िंदगी आसान करते हैं। भाई एमसीक्यूज़ में आपको पता है मैं कोई रियायत नहीं देता, 10 एमसीक्यूज़, ठीक है। आपको यहाँ पर 10 एमसीक्यूज़ जो है वो पूरे करने होंगे, क्योंकि भाई देखो आसान आसान एमसीक्यूज़ है, मुश्किल तो है नहीं, आप इजीली इनको जो है वो कर सकते हो। चलो तो आपने एमसीक्यूज़ कितने करने हैं, 10 एमसीक्यूज़ आपने करने हैं, 10 एमसीक्यूज़ आपने करने हैं। चलो ये तो हो गया। एक एमसीक्यू से भी करोगे ना तो 1 मिनट में आराम से हो जाएगा। अब आ जाओ शॉर्ट की तरफ बात करते हैं। तो शॉर्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाला जो सवाल है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आपने शॉर्ट में क्वेश्चन नंबर 1 जो सिग्निफिकेंट फिगर वाला लिखा हुआ है ना, राइट सिग्निफिकेंट नंबर्स इन द फॉलोइंग वैल्यूज़, ये तो आपने छोड़ना नहीं है, ये तो आएगा ही आएगा। एमसीक्यूज़ में आ जाइए लॉन्ग में। अच्छा, अब उसके बाद आ जाते हैं, आपने जो है क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है, फाइंड द डेंसिटी ऑफ वुड एज स्पेयर, ठीक है। तो ये 1 एंड 2। अच्छा 3 भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन 3 प्रीफिक्स वाला है तो वो आप उम्मीद है कर लोगे, वो आपको मुश्किल नहीं होगी। अच्छा अब आ जाते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर, लॉन्ग। तो एक्सप्लेन डेंसिटी एंड वॉल्यूम, स्टेट अबाउट मेजरिंग सिलेंडर, ये आपने करना है 100%, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बस ये 2 सवाल और जो डेफिनेशंस हैं वो तो आनी चाहिए आपको, ठीक है। डेफिनेशन वाला सवाल है वो तो कंपलसरी है, वो तो करोगे ही करोगे। अच्छा अब आ जाओ चैप्टर नंबर 2 पर। भाई देखो सॉरी, एमसीक्यूज़ में कोई कंसेशन नहीं मिलेगी और आप लोग खुद भी बहुत माशाल्लाह से ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोग कर सकते हैं। एमसीक्यूज़ 10 हैं, बस एक बार पढ़ेंगे ना, हाँ भाई इसका ये है, इसका ये है, इसका ये हो जाएगा, ठीक है। चलो तो एमसीक्यूज़ तो इंशाल्लाह 10 आप लोग कर लोगे। अब आ जाते हैं शॉर्ट पर। अच्छा देखो एक बात बताऊं मैं आपको, जो डिफरेंसेस वाले सवाल होते हैं ना उनको ज़्यादा फोकस करा करो। उससे क्या होता है, एक तो पूरा डिफरेंसेस का क्वेश्चन हो जाता है, और अगर डिफरेंसेस ना आए, सिर्फ आपसे जैसे यहाँ पे डिफरेंस के क्वेश्चन में कहा हुआ है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताओ, लेकिन अगर सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया तो भी आप जो डिफरेंसेस है ना उसी को लिख सकते हो, यानी सिर्फ डिस्प्लेसमेंट वाले जो पॉइंट्स हैं उसको लिख सकते हो, तो आपका ये भी हो जाएगा। तो इसलिए डिफरेंसेस वाले सवाल को करा करो। चलो तो ये सबसे पहला क्वेश्चन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपने करना है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और 4 भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और 4 ही बस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 5 छोड़ दो, ठीक है। वो आप लोग अगर कर लोगे तो अच्छी बात है, लेकिन ये 4 तक ही मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट में जाऊँगा। अच्छा अब आ जाओ न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल यहाँ से शुरू हो गए, ऊपर नहीं थे, तो यहाँ अब आ गए न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल के मैं नंबर भी बताऊंगा और पढ़ता भी रहूँगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, चलो हो गया। 3 क्या है, डिफाइन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़, लिख लो अपने पास। और आखिरी क्या है, राइट 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, हो गया, तीनों हो गए। अच्छा अब न्यूमेरिकल में सबसे इम्पोर्टेंट 5 न्यूमेरिकल दिए हैं, आपने 2 करके जाने हैं। एक तो दूसरा करना है, अ मोटर साइकिल इज मूविंग, ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 2। उसके बाद आपने करना है न्यूमेरिकल नंबर 3 जो कि अ बॉल इज़ थ्रोइंग वर्टिकली अपवर्ड, इंपॉर्टेंट है, बहुत आता ही है। और फिर आखिरी आपने करना है, आखिरी वाला, अ बॉल फॉल डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हाइट। ये 5 न्यूमेरिकल आप कर लोगे, बराबर में आपके पास चलना है, आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। यहाँ पर मैं नंबरिंग कर रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 3 4 इस तरह से। अब आ जाओ लॉन्ग के ऊपर। लॉन्ग में इससे आता है सवाल, ठीक है।
लॉन्ग में इससे सवाल आता है वाई ग्रेविटी इज टेकन पॉजिटिव, ये छोड़ दो, ये थोड़ा रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आ गया था इसमें। लॉन्ग में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ब्रीफली एक्सप्लेन वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कितने सारे क्वेश्चन हैं बुक में और मैं यहाँ 4-5 कर रहा हूँ, तो आपने इन्हें छोड़ के नहीं जाना बिल्कुल भी, ठीक है। और हाँ, बच्चे अक्सर मुझसे पूछते हैं सर न्यूमेरिकल कहाँ से आएंगे, तो भाई न्यूमेरिकल टिट्टो कॉपी आ जाते हैं आपकी बुक से, यानी एज इट इज़ न्यूमेरिकल आ जाता है, तो बुक वाली न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना, ठीक है, अलग से नहीं करना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में कंडीशंस होती हैं, तो आपको जो कंडीशनें कराई हैं वही करें। अच्छा, अब आ जाते हैं चैप्टर 3 डायनेमिक्स पर। MCQs में सॉरी बेटा 0 कंसेशन और 0 कंपनसेशन, 10 कर लोगे, आसान आसान है, बस पढ़ने हैं। अब आ जाओ शॉर्ट में। अच्छा, मोमेंटम को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, 9 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये मोमेंटम। तो डिफाइन मोमेंटम विद SI यूनिट, ये आपका 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद अप्लाइड फोर्स ये छोड़ दो, डिफाइन फ्रिक्शन ये वाला कर लो तीसरा, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन सेंट्रीपिटल फोर्स बिल्कुल करके जाओ। अच्छा, और इसमें एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा लगवा रहा हूँ 5, मास और वेट का डिफरेंस भी कर लेना, MCQs में आता है अक्सर। अच्छा, अब आ जाओ न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल कौन से करना है? न्यूमेरिकल आपने करना है फाइंड द फोर्स दैट स्टॉप, ये वाला करना है न्यूमेरिकल नंबर 2, ठीक है। उसके बाद फाइंड द मास ऑफ अ बॉडी, न्यूमेरिकल नंबर 3, और आखिरी करना है आपने अ ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन वेट स्लिपरी फ्लोट, ये आपने करने हैं 3 न्यूमेरिकल। मैं पढ़ता भी जा रहा हूँ, बताता भी जा रहा हूँ। अच्छा, लॉन्ग में मैं आपके लिए बड़ी रियायत रखूँगा, और वो ये है कि आपने लॉन्ग में 1 और 2 दोनों करने हैं। अब इसकी वजह बताता हूँ 1 और 2 दोनों क्यों लगवाएं। भाई देखो, एक सर्कुलर वाले पार्ट को कवर कर रहा है, जो कि इम्पोर्टेंट तो होता ही होता है हमेशा से, और मुश्किल भी सबसे ज़्यादा यही लगता है। और एक जो है वो आपका कवर कर रहा है न्यूटन्स के लॉ। तो न्यूटन्स के लॉ के बगैर तो फिज़िक्स आपको पता है ख़त्म ही हो जाती है, आधी हो जाती है, ठीक है। चलो, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, चलो भाई 10 MCQs बगैर किसी टेंशन के करेंगे, और बहुत सारे MCQs होते हैं, वो तो मैंने 10 निकाल दिए आपके लिए ताकि आसानियाँ हो जाए। अच्छा, अब आ जाते हैं शॉर्ट की तरफ, शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं, SQ शॉर्ट क्वेश्चन। अच्छा, राइट 3, ये तो आपने करना है, राइट 3 नेसेसरी कंडीशन फॉर 2 फोर्स टू फ्रॉम अ कपल, ठीक है, ये आपने करना है 1। कंडीशन वाले सवाल हमेशा से इंपॉर्टेंट रहते हैं। अच्छा, ये हेड टू टेल रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट, पिछली बार भी बहुत लगे थे इससे। व्हाट डू यू मीन बाय मोमेंटम ऑफ फोर्स, ये तीसरा भी करना है, ठीक है। और ये आखिरी आपने करना है 4। देखो ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, इसीलिए बता रहा हूँ, वरना इंपॉर्टेंट नहीं होते नहीं बताता। अच्छा, अब आखिरी आ जाओ न्यूमेरिकल पर, इसके बाद लॉन्ग करेंगे। अच्छा, न्यूमेरिकल में न्यूमेरिकल नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं छोड़ना। यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 2.0 मीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अब मशीन गन यूज़ अ डबल आर्म स्पैनर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 2 आपने करने हैं। चलो, आसानी कर दी ना मैंने आपके लिए, खुद भी कोशिश करता हूँ आसानियाँ करूँ। अच्छा, अब लॉन्ग की तरफ आ जाओ। लॉन्ग यहाँ लिख रहा हूँ छोटा सा करके, आई होप नज़र आ रहा हो आप लोगों को, आ रहा है। अच्छा, लॉन्ग में आपने एक्सप्लेन इक्विलिब्रियम एंड राइट फर्स्ट सेकंड कंडीशन, ये दोनों करने हैं, ठीक है, ये पूरा करना है। अच्छा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये दूसरा सवाल, ये जो चैप्टर है ना, चैप्टर 2, 3, 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल MCQs लॉन्ग शॉर्ट भर भर कर आएगा इन तीनों चैप्टरों से, चौथा भी लगा लो, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं छोड़ के जाना बिल्कुल भी, ठीक है। चलो, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब यहीं पे रोक देते हैं वीडियो, सर आगे का भी बताएं। चलो भाई, आगे का भी बता देते हैं, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। बस आप लोग जो है वो सब्सक्राइब वगैरह कर लिया करो, ठीक है। सब्सक्राइब वगैरह करोगे तो इंशाल्लाह फिर आगे इस तरह आपके लिए काम होता रहेगा। चलो, अच्छा, 5वां करते हैं, फोर्स एंड मैटर। आसान चैप्टर है, इतना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। 10 MCQs बगैर कोई टेंशन के निकलेंगे इसमें से आपके। चलो, 10 MCQs हो गए। अच्छा, इसके बाद करते हैं हुक्स लॉ। यकीन मानो ऑक्सीलेशन हुक्स लॉ के बगैर तो समझी नहीं जा सकती, तो इसको नहीं छोड़ना, ठीक है, इसको नहीं छोड़ना, हुक लॉ को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। अच्छा, प्रेशर, इसको भी बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, ठीक है। हाइड्रोलिक मशीन, इसको छोड़ सकते हो। ट्रू प्रॉपर्टीज ऑफ स्प्रिंग भी छोड़ सकते हो। फैक्टर अफेक्टिंग प्रेशर, इसको कर लोगे तो अच्छी बात है, वैसे छुड़वा रहा था लेकिन कर लोगे तो अच्छा हो जाएगा। अच्छा, अब आ जाओ न्यूमेरिकल वाली चीज़ पर, सेक्शन पर। हाँ, न्यूमेरिकल इससे बहुत आएंगे। अ बॉय इज़ डिगिंग अ होल, इम्पॉर्टेंट, दूसरा न्यूमेरिकल है, ठीक है।
अच्छा, इसके बाद कैलकुलेट द स्प्रिंग कांस्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट वाला 4 है, ठीक है। और आखिरी करना बस ये 2 ही न्यूमेरिकल करते हैं, इसको नहीं छोड़ के जाना, ठीक है। अच्छा, अब करो गिव अ डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ हुक लॉ। पहला वाला सवाल करोगे ये कवर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद पास्कल लॉ तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, बिल्कुल भी छोड़ने की गलती नहीं करनी। पास्कल लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पास्कल लॉ आपको पता है क्या है। अब आ जाओ ग्रेविटेशन वाला चैप्टर, एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर हमारा। हमने उसमें से कम ही लगवाए, इसमें कम ही लगवाया मैंने। तो कितने लगवाए? 2 न्यूमेरिकल, 5, 6 करवाएं। MCQs भी तो पूरे करने हैं ना भाई। अच्छा सर 10 MCQs, ठीक है, सही बात है, ठीक है, 10 MCQs हो गए। अच्छा, अब आते हैं, अब अपनी बात करते हैं लॉन्ग शॉट पर। ग्रेविटेशनल फील्ड बिल्कुल भी आपने नहीं छोड़ना, ग्रेविटेशनल फील्ड बिल्कुल नहीं छोड़ना। अक्सर ये तो बड़े लेवल पे जाके भी समझ नहीं आ रही होती है। कैलकुलेट द मास ऑफ अर्थ बिल्कुल नहीं छोड़ना आपने, क्वेश्चन नंबर 3 है। अच्छा, क्रिटिकल वेलोसिटी, जब मैंने इसे इंपॉर्टेंट बोला था तो आप समझ गए होंगे कि इससे सवाल ज़्यादा होंगे, ठीक है, आ जाओ। अच्छा, अब न्यूमेरिकल में करते हैं। न्यूमेरिकल में आप न्यूमेरिकल नंबर 1 को बिल्कुल देख लो, अच्छा न्यूमेरिकल है। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट, ये आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना, ठीक है। अच्छा, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन, ये भी नहीं छोड़ना आपने। अच्छा, उसके बाद आखिरी आपने करना है 4 है, तो इसमें सारे इंपॉर्टेंट, लेकिन मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट की तरफ जा रहा हूँ, जो मुझे लगता है इस बार बहुत ज़्यादा लगने के चांस है। अच्छा, ये जो न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, इधर जो दिया हुआ है लॉन्ग में, कि यहाँ जो लिखा हुआ है ना, गिव अ डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाना। पूरे पेपर में कुछ नहीं करो, इसको तो करके जाना, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट है ये, इससे बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं हमें। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एक आसान चैप्टर, एक छोटा चैप्टर कह लो, कम है इससे चीज़ें। अच्छा, न्यूमेरिकल 10 MCQs बगैर किसी भैंस के, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा देखने के लिए मिलेगी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, हमेशा आएगी, हमेशा आपको याद रखनी है। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनके बारे में आपने डिफाइन करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ द मोस्ट कंप्रेसिबल मैटर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। हाँ, ये बस 2 ही हैं, इससे 2 कर लो, ठीक है, मैं 2 लगवा रहा हूँ, इससे 2 कर लो, क्योंकि हमें थोड़ा शॉर्ट भी जाना है ना। अच्छा, एयर एट अ प्रेशर ऑफ, ये वाला बिल्कुल नहीं छोड़ना, न्यूमेरिकल नंबर 2 है ये, ठीक है। उसके बाद आपने न्यूमेरिकल नंबर 4 भी करना है, और आखिरी में बस एक न्यूमेरिकल नंबर 4 क्या है? अ कंटेनर होल्ड्स 30 मीटर क्यूब ऑफ एयर एट अ प्रेशर ऑफ, ठीक है। और एक 5 कर लो आखिरी, एयर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ 760 mm। तो ये 3 चीज़ न्यूमेरिकल करके जाओ, ठीक है। अच्छा, ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन इन गैसेस, ये छोड़ दो। ब्रीफली डिस्क्राइब द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉलिड लिक्विड एस, ये कर लो बस लॉन्ग, ये शॉर्ट में भी आ सकता है। चलो, कोई मुश्किल, इतना सा तो है, परेशानी तो नहीं होगी उम्मीद है। तो ये आपका आ गया न्यूमेरिकल वाला सेक्शन, सारा सेक्शन। अब आ जाओ 10 MCQs भाई, बगैर किसी टेंशन के 10 MCQs, ठीक है, निकाले भी तो मेहनत से निकालें आप लोगों के लिए 10 MCQs। अच्छा, अब आ जाओ यहाँ पर, सबसे पहला क्वेश्चन शॉर्ट बिल्कुल करना है, दूसरा भी करना है, एनर्जी डिफाइंड वर्क एंड पावर, काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल करना है, सोलर एनर्जी वाला भी करना है आपने, ये बहुत छोटे छोटे से, ज़्यादा बड़े नहीं है। और आखिरी आपने करना है 5, हाँ 5, ये 5-4 सवाल करने हैं, छोटे छोटे, बड़े नहीं है, ज़्यादा करोगे तो आप लोगों को आसानी से हो जाएगा। न्यूमेरिकल, अ बॉल ऑफ मास 50 ग्राम, बिल्कुल आपने दूसरा न्यूमेरिकल करना है, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेट द एफिशिएंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। और एक आखिरी 5, देखो काफ़ी चीज़ें छुड़वा रहा हूँ मैं, तो भी टेंशन नहीं होगी। अच्छा, लॉन्ग पर आ जाओ, लॉन्ग वाला पहला छोड़ दो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कर लो बस, ठीक है, बस ये लो, आसान हो गया। देखो कितना शॉर्ट हो रहा है आपके लिए काम। अब आखिरी करते हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर, एक्सप्लेनेशन है बस इसमें ज़्यादातर।
न्यूमेरिकल भी हैं। अच्छा MCQs कर लोगे 10? जी सर कर लेंगे। चलो ये तो अच्छी बात हो गई। अच्छा शॉर्ट कर लोगे 2 या 3? चलो देखते हैं, शॉर्ट बताता हूँ। अच्छा शॉर्ट में आपने थर्मल एक्सपेंशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और आखिरी लगा लो बस 4। बस ये 4 सवाल आते हैं। अब देख लो, इससे कम नहीं किया जा सकता ना, इससे कम नहीं किया जा सकता। चलो अब आ जाओ न्यूमेरिकल की तरफ, न्यूमेरिकल भाई साहब की तरफ। अच्छा पहला वाला है द टेम्परेचर ऑफ हैदराबाद, बहुत ज़रूरी है, हैदराबाद में रहते हो तो और ज़रूरी हो जाएगा। अ कॉपर रॉड 50 m लॉन्ग, ये तीसरा कर लो, और आखिरी कर लो 5वां, जिसमें लिखा हुआ है हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू बॉयल 3 kg वाटर विच इज़ इनिशियली 0 सेल्सियस। अच्छा अब लॉन्ग पर आ जाओ। हीट ऑफ फ्यूजन एंड हीट ऑफ वेपराइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, हमेशा से इंपॉर्टेंट सवाल रहा है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा और दूसरा वाला रहने दो, बस इतना ही बहुत है। तो ये कुछ निकल कर आपके सामने आती है कहानी, जो कि आपको सुनानी है बोर्ड एग्ज़ाम में जाकर। मुझे उम्मीद है अगर आपने ये कर लिए तो बोर्ड एग्ज़ाम अच्छे हो जाएंगे। वीडियो छोटी छोटी सी बना रहा हूँ, बहुत बड़ी नहीं बना रहा, सारे इंपॉर्टेंट उसी में डाल रहा हूँ। एक बात, अगर वीडियो पूरी देखिए ना तो कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर यस सर फुल वॉच, यस सर फुल वॉच। वो इसलिए ताकि मुझे पता हो कि वीडियो देख रहे हो या नहीं देख रहे, फिर आगे अपलोड करूँ या ना करूँ। एक और बात भाई, दोस्तों के साथ शेयर कर दो लिंक, 2 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो अगर आप शेयर करोगे तो होंगे ना, तो चलो शेयर वगैरह करो, 2 लाख सब्सक्राइबर करा दो। आप उम्मीद है बात समझ आ गई होगी, अगर नहीं आया हो तो ज़रूर पूछना, मैं ज़रूर बताऊँगा। इंशाल्लाह अगला सब्जेक्ट कौन सा होगा वो आप बताओगे, सब्जेक्ट लिख के बताओ कौन से सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर इसके बाद चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।